स्वयं की अपनी उत्थान हो, इस पर तो हमारी अपनी चिंतन है, चिंता करते हैं, परंतु समाज का उत्थान कैसे होगा इस पर हम कभी विचार नहीं करते। अपनी उत्थान के साथ साथ हमें समाज उत्थान का भी चिंता करनी है। हम लोग कुछ लोग पढ़ लिख भी लिए हैं तो ऐसी व्यवस्था में बन जा रहे हैं कि नहीं भाई हमको उससे क्या मतलब है, अब तो हम डॉक्टर हो गए, हम तो इंजीनियर हो गए, यानी अलग अलग पदों पर। तो हम स्वयं उत्थान के पक्ष में तो नित्य रूप से कार्यरत हैं। स्वयं की अपनी उत्थान हो, इस पर तो हमारी अपनी चिंतन है, चिंता करते हैं, परंतु समाज का उत्थान कैसे होगा इस पर हम कभी विचार नहीं कर पाते। जिस दिन हम समाज उत्थान की चिंतन करने लगेंगे, अपनी उत्थान के साथ साथ हमें समाज उत्थान का भी चिंता करनी है। यदि ये हम करना शुरू करें तो हमारी संख्या निश्चित है कि कार्यक्रमों में अपेक्षित होगी। अपने आयोजक आरजी श्याम जी हाँ, काफ़ी दिनों से इस कार्यक्रम के लिए चिंतित थे और जो भी इनके संपर्क में अपने बिहार के विभिन्न जिलों में अपने समाज के अधिकारी पदाधिकारी जो भी हैं, समाजसेवी हैं या फिर समाज के प्रति चिंतन करने वाले लोग हैं, उनसे लगातार संपर्क स्थापित करते रहे। माता सावित्रीबाई फुले का ऋणी है, उसमें भी मैं जिस जाति से हूँ मैं विशेष रूप से ऋणी महसूस करता हूँ, क्योंकि 1 जनवरी 1848 को माता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने जो जिस विद्यालय की स्थापना की थी, उस विद्यालय के लिए में लोग लड़कियां अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। ऐसा दौर था, बड़ी मुश्किल से बड़ी मनाने के बाद समझाने के बाद 6 लड़कियां आई थी पढ़ने के लिए, जिसमें 4 ब्राह्मण जाति की लड़की थी, एक मराठा और एक गढ़विया जाति की थी, जिस जाति से मैं संबंधित हूँ। इसलिए मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। आज जो माताएं बहनें यहाँ उपस्थित है, उनके प्रति मैं विशेष आभारी हूँ, क्योंकि हम जिस परिवेश में पल बढ़ रहे हैं, तमाम हमारे घर की माँ बहनों को राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रमों में जाना बहुत फालतू सा लगता है, लगता बेकार जा रहे हैं। जरा सोचिए, जिस मनुस्मृति में हमारी माँ बहनों के लिए गुलामी के जंजीरों में बांधा गया था, उस मनुस्मृति की परंपराओं को आज भी हमारी माताएं खूब भूल रही हैं, लेकिन जिस माँ ने उन्हें मुक्ति दिलाई उसे वो जानती भी नहीं। अभी एक साथी बोल रहे थे कि बदलाव नहीं होगा। मैं साथी से कहूँगा कि आप निराश ना हो, मैं भी इसी छपरा में 2 FIR झेल रहा हूँ इन्हीं पंचायती को लेकर, लेकिन मैं निराश नहीं होता हूँ। मैं बता दूँ कि मैं कैमूर जिला के चैनपुर प्रखंड, चैनपुर पंचायत और चैनपुर ब्लॉक का रहने वाला हूँ, और आज चैनपुर के पास आया हूँ। यहाँ का चैनपुर है तो मैं लगा कि मैं अपने चैनपुर आ गया हूँ, और फिर भी मैं छपरा में लड़ रहा हूँ सामंती और मंगवादी ताकतों से। और मैं सिर्फ फूले जी को या फिर यार तो पढ़ता ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित अभिभावकों से बता दूँ कि मैं अपनी शादी बिना लगन के किया था और बिना पुरोहित के, और साथ ही में मैंने 58 पेज के अपने निमंत्रण कार्ड नहीं छपाया, बल्कि किताब संपादित किया था, जिसमें तमाम महापुरुषों के विचार को रखा था। उसमें पहला विचार था रमाशंकर विद्रोही जो जेएनयू के तब में रहते हुए कभी मरे थे। उसके बाद फुले साहब का था, उसमें पेरियार और सिमोन द बोवाल के भी लेख थे। उस किताब को मैंने अपने रिश्तेदारों के पहुंचाया। शादी का कार्ड आप 100 रुपये का 500 का भी छपाइए, 1 साल बाद लोग फेंक देता है, लेकिन मेरी किताब को लोग आज भी रखे हैं और कभी कभी निकाल के फोन कर लेते हैं। और आज हम लोग कुछ लोग पढ़ लिख भी लिए हैं तो ऐसी व्यवस्था में बन जा रहे हैं कि नहीं भाई हमको उससे क्या मतलब है, अब तो हम डॉक्टर हो गए, हम तो इंजीनियर हो गए, यानी अलग अलग पदों पे हो गए। लेकिन उसी में से हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो पढ़ लिख के अच्छे अच्छे पदों पर जा रहे हैं, उनको भी एक चिंता सता रही है कि हम जहाँ बैठते हैं मेरे आगे पीछे नहीं दिख रहे हैं, हम भी ऐसा मेहनत करें कि हमारे आगे पीछे पिछड़े समाज, दलित समाज, अति पिछड़ा सब कोई दिखे। तो इसके लिए हम लोग को संगठित होना पड़ेगा, विशेषकर शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारे जितने भी अभिभावक, युवा साथी ऊर्जा से
लबरेज जो भी साथी उपस्थित हैं उन सबों से आग्रह रहेगा कि आप लोग मार्गदर्शन करें, आप लोग ऊर्जा भरें, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ाई किया है कि ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होता है, केवल रूपांतरित होता है। तो आज हम लोग का ऊर्जा रूपांतरित हुआ है, हम लोग को अपने ऊर्जा को एकत्रित करना है। हमारे उत्तर प्रदेश से लोकतंत्र अधिकार सुरक्षा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं श्री राजपाल सिंह सैनी जी। हम चाहेंगे कि आप अपने जो अनुभव है उस अनुभव को इस ऊर्जा में रूपांतरित करें कि हमारे युवा साथी वो महसूस नहीं करे जो हम काम किए उसको नहीं छोड़े, उसको पकड़ के अपने आप को ऐसा स्थापित करें कि फूल के माला तक ही सीमित नहीं रहे, हम उसको ऐसे लोग में स्थापित करें कि उससे हम परफ्यूम भी बना सके, एक कंपनी हम बना सके, इस तरह से स्थापित करें। तो हम चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने किस्म को नहीं छोड़े, क्योंकि हमको अनुभव ऐसा कह रहा है कि हम किसी कंपनी के हाथ में अपने सिस्टम को नहीं जाने दें। हम खुद कंपनी बनाए, हम खुद कंपनी बने, हम भी अपने आप को स्थापित करें और मालाकार, माली, सैनी, रामदास जितने भी हो अपना, हमारा भी डायरेक्टर लिखा हो रहा है कि हम उसके डायरेक्टर हैं, इसलिए किस्म को भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग कहते हैं जैसे मोची का काम था जूता सीना, लेकिन आज अंबानी, अडानी बहुत सारे लोग उसको बना रहे हैं और हम उसको छोड़ दिए। जब उसको स्थापित करने का समय आया, जब हमारे पास मीडिया आया, अपने को चमकाने का काम आया, तो हम उसको छोड़ दिए। इसलिए हम लोग को शैक्षणिक रूप से मजबूत होते हुए अपने सिस्टम को स्थापित करना है। दूर दराज से आए हुए हमारे जितने भी लोग हैं, बहुत सारे वक्त आए हैं, तो समय की कमी है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपना अपना अनुभव दें। पुनः मैं माता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को नमन करते हुए मैं चाहूँगा कि जो अभी बन रहा है इसको भव्य रूप से बनाने का काम करें। अब सभी से यही मेरा आग्रह रहेगा कि जब तक अपने पूर्वज को नहीं पहचानेंगे, इतिहास को नहीं पहचानेंगे, तो अपना हम इतिहास नहीं बना पाएंगे। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय फुले। एक ऐसी संस्थान और एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हूँ जो पूरे बिहार के लिए जुड़े हैं। मैं पूरे बिहार में भ्रमण करता हूँ और अपने समाज के लोगों से, मैं वहाँ के फेमस और बड़े लोगों से नहीं मिलता हूँ अपने समाज के, मैं उस व्यक्ति से जाके मिलता हूँ जो हमारा भाई बंधु पीछे छूट गया है। मैं उसको जाके अपने स्तर से, पढ़ाई से लेकर जो चीज़ मदद करने के लिए होता है मैं उसको प्रेरित करता हूँ, चाहे पैसे से हो, चाहे बुद्धि से हो, चाहे राजनीतिक, उसकी जो भी हो सके उसकी मदद करने का प्रयास करता हूँ। मैं जा रहा हूँ कि हम जो आगे बढ़ चुके हैं, हमारा भाई बंधु जो पीछे छूट गया है, उसको कैसे आगे लेके हम अपने आगे हाथ से हाथ, कंधा से कंधा मिला के कैसे लेके चलना है। बस यही है। आप लोग भी ऐसे ही करते रहिए ताकि हमारा समाज आगे बढ़े और हम सब मिलकर चाहेंगे तो एक नई समाज की व्यवस्था में बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि राजनीतिक हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। अगले बार से हम लोग इसको और धूमधाम से मनाएंगे। माता सावित्रीबाई फुले की जो जयंती है इसको और धूमधाम से मनाएंगे और हम लोग सब आदमी मिलकर इसमें योगदान देंगे अपना अपना। जैसे हो, ये मान लीजिए श्याम जी ने किया है, लेकिन अगली बार से हम लोग सब इसमें योगदान देंगे ताकि इसको भव्य तरीके से बनाया जाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।